ज्योति जी आप मुझे बताइए, पूरे हठ रत्नावली में किसी अभ्यास को 80 बार करने के लिए कहा गया है क्या? ज्योति जी, यस सर। इस अभ्यास को। शीतली को। हाँ, इस बार एक क्वेश्चन आया था ना कि हठ प्रदीपिका के यस। अनुसार किसको 100 बार करने के लिए कहा गया है। जैसे वहां पे था अग्निशार को था। वहनिसार या अग्निसार, और यहाँ पे शीतली को 80 बार करने के लिए शीतली। कहा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं, सर बोलिए। ये शीतली को 80 बार एक बार में करना है, मतलब जो टाइम है इसका दिन में 4 बार उस तरीके से करना नहीं है? नहीं, एक ही बार में करने के लिए कहा गया ना। ये मिलते जुलते क्वेश्चन है तो इसलिए मुझे उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है पूछने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी से क्वेश्चन है ना, जिनको आंसर आएगा बता दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो कितने प्रकार के ध्वनि सुनाई देती है? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के। 8 प्रकार के ना, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो ये सकता क्वेश्चन आया था सर। है। ये आया था, क्या बोले ज्योति जी? नहीं सर, दूसरा क्वेश्चन था। ओके, वो आगे। उसमें अच्छा था। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कुछ श्लोक से क्वेश्चन हो जाए ना, कुछ लोग बोर हो रहे होंगे थोड़ा। श्लोक को कर लेते हैं कठिन, क्योंकि प्रैक्टिस सब तरह का आना चाहिए ना, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। घबराने की बात नहीं है, अगर श्लोक से क्वेश्चन नहीं आए तो अच्छी बात है, ना आए। लेकिन अगर आ गए तो किसी को लाभ तो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ ना, जिनसे मैं, आप लोग आंसर टाइप करके रखिएगा, ठीक है? जिनसे मैं पूछूंगा वो बताएंगे, अगर नहीं बता पाए तो फिर आप लोग सभी आंसर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? प्रिया जी बताइए, ये किसका फल है? बाकी लोग आंसर टाइप करके रखिए, अभी सेंड नहीं कीजिएगा ना, जब मैं बोलूं सेंड कर देने फिर आप सेंड कीजिएगा। इसको हिंदी में मैं समझा देता हूँ कि ना ही अमृत उस अग्नि में गिरता है और ना ही वायु का प्रकोप होता है। प्रिया जी नहीं है क्लास में तो निधि जी बताइए। सर खिचड़ी। ज्योति जी, ऑप्शन दूं क्या? हाँ सर जी, एक बार दे दीजिए। ओके, आपको हाँ ऑप्शन देता हूँ सर। निधि जी ना। सहजोली या अमरोली में कोई? ओके, ऑप्शन देता हूँ मैं। आपके ऑप्शन है विपरीत करनी, आपके ऑप्शन है खेचरी, आपके ऑप्शन है महाबंद, आपके ऑप्शन है जालंधर बंद। जालंधर। हाँ, जालंधर बंद का ये बताया गया ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए। भेजिए, कोई लिख करके नहीं रखा था, एक ही दो ही बस। ओके, ये पहले भी मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है ना। ओके, थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन होगा क्योंकि बुक वही है, सेम है, तो क्वेश्चन रिपीट तो स्वाभाविक है। ओके, अगला क्वेश्चन स्नेहलता जी आपसे है। बाकी लोग आंसर टाइप करके रखिएगा, है क्लास में? आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, बताइए ये किसका फल बताएगा? ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइएगा। ऑप्शन दूं आपको? ऑप्शन दे दीजिए। ओके, आपके ऑप्शन है महामुद्रा, महाबंद, महावेद और महामुद्रा। ये महामुद्रा है ना, आप लोग थोड़ा इंतजार हाँ। कीजिए ना, मौका दूंगा मैं आपको भेजने का। ओके, महामुद्रा, इसको ध्यान रखिएगा। पूजा जी अगला क्वेश्चन आपसे है, आप मुझे बताइए ये किसका फल बताया गया है? हाँ, बाकी लोग फटाक से आंसर नहीं भेज दीजिएगा ना, लिख करके रखिएगा, वो जब नहीं दे पाएंगे तब आप लोग एक ही बार में भेज दीजिएगा। बताइए। सर हिंदी बता दीजिएगा। हाँ, हिंदी में बता देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि ब्रह्म नाड़ी मुखे ना, ब्रह्म नाड़ी के मुख पे जो क्या रहता है, कफ रहता है, उसका नाश हो जाता है। सर ये हट रत्नावली के हैं ना सारे सर क्वेश्चन? हाँ, ये हट रत्नावली। पूजा जी बताइए। नहीं, ऑप्शन 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 ये तो बहुत इजी है। हाँ सर इजी है, मैं ध्यान से लिख चलिए रही ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। कपाल उज्जैन। बस, हाँ? उज्जैन। नहीं, भेज दीजिए सभी लोग, जो लोग लिख करके रखे ना आंसर भेज दीजिए। ये भस्त्रिका। देखिए फटाक से आया ना भस्त्रिका, अभी मजा आया होगा बहुत लोग। आइए आगे,
ऐसे लिख करके रखिएगा ना, जब मैं बोलूँ एक ही बार में भेज दीजिएगा। नहीं तो कुछ लोग पहले देख लेते हैं फिर बताते हैं, या कुछ लोग लिख लिख कर देना। एक ही बार भेजिएगा, जिनका आने में लेट होगा मुझे पता चल जाएगा इनको आंसर नहीं आता था ना, और मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। अंजलि जी, आपसे अगला क्वेश्चन है ना, हैं क्लास में? अनम्यूट कीजिए, जी सर। बताइए। आगे लोग आंसर को लिख करके रखिएगा, अभी भेजिएगा नहीं, जब ये बोल नहीं पाए तब आप लोग भेज दीजिएगा। बताइए, गुल प्लीहा उदरम। सर क्वेश्चन दिख क्यों नहीं रहा? क्वेश्चन नहीं दिख रहा? चैट को स्क्रॉल कीजिए ऊपर, पिन कर दूं क्या आपके लिए मैं? नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है अंजलि जी? क्या दिख दिखा? हाँ सर, एक मिनट बताइए। सर उसका, सर एक बार ऑप्शन दीजिए, इसमें ना 2-3 में कंफ्यूजन रहती है, कैसे होता है? ओके, आपके ऑप्शन है उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी। शीतकारी। भेजिए सभी लोग। शीतली ना? ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जितेंद्र जी आपसे है। हाँ, बाकी लोग टाइप करके रखिएगा, फटाक से मत भेजिएगा जब तक कहा नहीं जाए ना। बताइए आप। नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। बस्ती पे सर। पक्का? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, हो सकता है सही भी हो जाए। चलिए भेजिए सभी लोग। हाँ बढ़िया, उज्जाई। ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बढ़िया प्रिया जी, अगला क्वेश्चन आपसे ही है। एक जवाब दीजिएगा, 2 जवाब मत दीजिएगा ना। आइए, अनम्यूट कीजिए, बताइए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, बताइए। गुल मुखली वापी बात भी ये है ब्रस्तिका का। हाँ, भेजिए सभी लोग। हाँ, बस्ती का है ना, बाकी लोग को नहीं पता था। देखिए यहाँ पे ना एक कीवर्ड ढूंढिए आप, वहां पे देखिए वात पित्त कफ, बहुत कम जगह, 2 ही जगह दिखेंगे। उसके बाद गुल क्लिहा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। बस्ती का लाभ क्या है? अगर आप श्लोक को याद करेंगे तो आपकी अप्रोच थोड़ी बेहतर होगी ना। ज्योति जी नहीं है क्लास में? ओके, आगे चलते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब। अपूर्व जी हैं क्लास में आप? कमल जी हैं आप? जी सर। बताइए। ओ, एक सेकेंड, बताइए। ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइएगा ना। सर सर दे दीजिए सर, हाँ, ऑप्शन दे दीजिए सर। ओके, आपके ऑप्शन है धोती, बस्ती, नेति, त्राटक। सर ये होगा आपके नीति। नेति, भेजिए आंसर धोती, हाँ सभी लोग। ये धोती। तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। धोती के है ना, काश, श्वास, लीहा, उष्ट। ओके, आगे चलते हैं। 2-3 और क्वेश्चन मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। निवेदिता जी आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए किसके फल हैं ये? बाकी लोग आंसर को लिख करके रखिएगा ना। बताइए, मैं तुरंत बोलूंगा अगर ये आंसर देंगे भेजने, तो फिर आने में लेट नहीं होना चाहिए। तो तितली। दूसरा, हाँ। मैं- देखिए 2-3 ऑप्शन आए हैं ना, यहाँ पे ऑप्शन खुद आए हैं, आप बताइए। एक ऑप्शन और मैं दे दूं क्या? एक ऑप्शन आपका शीतली भी है।
युवराज। हाँ, एक बेहतर ऑप्शन है ना, खेचरी। बताइए, ये महामुद्रा है ना, महामुद्रा के लिए भी विश्व बताया गया है ना, और शीतली के लिए भी विश्व बताया गया। और ये जो श्लोक है प्रॉपर, ये वहीं से उठाया गया ना। आप अपथ्य तो ये महामुद्रा है। हाँ, ये महामुद्रा। आपको अपथ्य कुपथ्य भोजन खा लेते हैं या विष भी खा लेते हैं, वो भी सहज पच जाता है। और उसी के नीचे वाला श्लोक आपको याद होगा ना, तो ऊपर वाला भी तो याद विश्व कर लीजिए। तो विश्व सुरकर जो जगह सारे में है मयूराज में। हाँ, हो सकता है। ओके, अंजलि जी आपसे क्वेश्चन है अगला। ये कल भी मैंने पूछा था ना, तो अगर आप कल वाला वीडियो एक दो बार अगर देखे होंगे तो आप बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। अंजलि जी बताइए, हिंदी में बता दूं आपको। हाँ हाँ सर। प्राणों की गति को सभी नाड़ियों में प्राणों की गति को रोकता है। ऑप्शन भी दूं आपको। हाँ सर। आपके ऑप्शन है महामुद्रा, मूलबंध, महाबंध। मूलबंध है। पहले ऑप्शन तो सुन लीजिए। महामुद्रा, मूलबंध, महाबंध, विपरीत करनी। मूलबंध। बाकी सभी लोग भेजिए आंसर। यस, ये महाबंध का है ना, ये महाबंध का सर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अंजलि जी ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे ज्योति जी आप? आइए, वो आपसे थोड़ा क्वेश्चन। जाना पड़ गया था। कोई बात नहीं, अभी आ गए फाइनल आप। यस हाँ, सर। सभी लोग आंसर टाइप करके रखिएगा। आपको ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइएगा, हिंदी में समझाना हो तो हिंदी में भी बता दीजिएगा, समझा दूंगा ना। क्वेश्चन पढ़िए। कर्मणा। हिंदी में बता दूं। हाँ सर बता देते, सही है सर। ना ही वो रोगों से पीड़ित होता है, ना ही कर्मों में वो बंधता है, किसका फल बताया गया है। ऑप्शन भी दूं। ना नहीं सर। हाँ सर ऑप्शन थोड़ा दीजिए, अभी थोड़ा ओके, ध्यान नहीं आ रहा। आपके ऑप्शन है विपरीत करनी, आपके ऑप्शन है हम्म, उद्यान बंद, आपके ऑप्शन है खेचरी, आपके ऑप्शन है शक्तिशालिनी। विपरीत करनी। भेजिए सभी लोग। यस, ये खेचरी है ना, ये मैंने कल भी खिचड़ी। बताया था। इसके पहले शिव संहिता में मिला था, वहां पे भी मैंने बताई थी। हर जगह ये बात लिखी हुई है, तो ये आएगा जरूर ना। इसको लेकर के मुझे पिछले 1 साल से लग रहा तो है। फिर से बताइए क्या क्या बताऊं? था। ना ही अच्छा ये हाँ, ना ही साधक रोगों से पीड़ित होता है और ना ही कर्म में लिप्त होता है खेचरी के अभ्यास से ना। आगे बढ़ते हैं। कौन उत्तर नहीं दिया अभी तक एक भी? निधि जी आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे। आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी सर। ओके, बाकी सभी लोग टाइप करके रखिएगा ना, जैसे बोलूं फटाक से भेज दीजिएगा। टाइप करने के लिए उतना समय मिल जाएगा जितना सामने वाला बोलने के लिए लेगा। बताइए निधि जी। त्रिवेणी संगम। नहीं समझ सर, महावेद का है, सॉरी महाबन का। हाँ, भेजिए सभी लोग। यस, महाबंध, बढ़िया। SIT अंजलि जी का सिद्धासन बोल दिए। ओके, हाँ ये सर महाबंध इसकी हिंदी बताइएगा। ये हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग है ना। हाँ, ये यही यहाँ पे भी बताई गई है ना। हट, सर एक बार इसकी हिंदी बताइएगा। ये यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है ना, ईडा और पिंगला और Yes. सुषुम्ना। राइट, त्रिवेणी मन संगम के दार में लगता है। मन केदार में लगता है, वही बात वहां पे भी, ये दोनों बातें बताई गई ना। त्रिवेणी संगम होता है और मन केदार में लगता है महाबंध के अभ्यास से। आगे चलते हैं। एक दो और क्वेश्चन मैं ऐसे कर लेता हूँ। कोई बचा यहाँ पे? जितेंद्र जी आपसे हो गया। मोनिका जी पूछूं ऐसे क्वेश्चन कुछ एक दो आपसे? ओके, अब आइए आप सभी से संबंधित क्वेश्चन। नहीं, एक क्वेश्चन पहले। मोनिका जी नहीं है क्लास में, आप स्नेहलता जी हैं क्लास में? यस सर। ओके, आप मुझे बताइएगा ये किसका फल बताया गया है?
थोड़ी देर सब लोग रुक जाइएगा, आंसर फटाक से मत कीजिएगा। बताइए किसका फल है? ऑप्शन दे देंगे फिर सर। ये ऑप्शन दूं आपको? सूर्यवेदी। भेजिए आंसर सभी लोग। मस्तक भ्रांति ना, ये ध्यान रखिएगा, कफ और पित्त दोनों बताए गए हैं ना, कफ और अच्छा। पित्त दोनों बताए गए हैं और ब्रह्म चक्र की शुद्धि बताई गई। आइए अब इस बार से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको अभी पूछने के लिए जा रहा हूँ ना, और इस तरह का क्वेश्चन पहली बार आया था, नहीं पहली नहीं दूसरी बार बोलूंगा, दोनों मैं आपको याद दिला देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था जो मैच द फॉलोइंग था, जठराग्नि वाला ना, जनयति जठराग्नि उदयम जठरानलस्य जठर प्रदीप्ति, तीनों का दिया गया था मैच द फॉलोइंग था। उसी तरीके से इस बार जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें दिया गया था सर्व सिद्धि प्रदायक और सिद्धिदायक, दोनों कितना मिलता जुलता है ना, दोनों सिद्धि ही देने वाले, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले थोड़ा ज्यादा सोच लेते हैं कभी कभी ना, 30 मार्क हाँ की तरह, तो आपको भी वो अप्रोच रखना चाहिए। अब ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं फटाक से यहाँ पे भेजता हूँ क्वेश्चन, उसके आंसर अगर आपको आए तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो फिर उसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। ओके, आपको मैं 2 वर्ड भेज रहा हूँ, आपको बताना है ये किसका लाभ है ना, अनम्यूट करके ही बता देंगे अगर आपको आएगा तो। बताइए ये किसके लाभ है? सर एक्सप्लेन कर देंगे। ये अशेष दोष ना, जो दोष सम होता है, असम होता है ना, वात पित्त कफ अगर असम है तो उसका शोषण करता है, मतलब उसको बैलेंस कर देता है, या जो विकार रहते हैं उसको हटा देता है ना, असे हाँ नौलिक ना, इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ये नौलिक है, राइट। एक और ऐसा ही आपको मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है ना, इसलिए मैं आपको भी थोड़ा सा अलर्ट कर दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। अब देखिए ये बताइए किसका है? बताइए, अनम्यूट करके बता दीजिएगा। पहले मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं कराता था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया इसलिए थोड़ा सा सर ऑप्शन दे दीजिए सर, ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़े हैं। ये आपके वही बस्ती हो गए, धोती हो गए, 4 कोई भी शटकर ले लीजिए, ये 2 लगा लीजिएगा उसमें ना। बस्ती। नौली हो गई, नौली तो खैर निकल गई। बस्ती बताइए सर, बस्ती। कौन मेरी भी बोल रही? बस्ती और बस्ती, बस्ती बोल रही है, बस्ती बोल रहे हैं? सर बस्ती। हाँ ये बस्ती का है ना। तो देखिए, हालांकि ये आया इसलिए मैं आपको बताऊं, तो अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रही है, अगर आप इसको इग्नोर भी करना चाहे तो आप कर सकते ना, लेकिन मैं बस एक बता दे रहा हूँ कि ऐसे अगर क्वेश्चन बने तो उसमें घबराइएगा नहीं ना, उस समय घबराइएगा नहीं। आइए आगे चलते हैं। ओके, ये सर 1-2 बार और पूछ लीजिएगा कभी। हाँ मैं जरूर पूछ लूंगा ना, 1-2 बार और मैं पूछ लूंगा। ओके, एक सीक्वेंस में भेज रहा हूँ, राइट, इसको अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में भेज रहा हूँ इधर उधर लिख करके, आप सभी को इसको ABCD करके लिख दीजिएगा ना, जैसे जिस क्रम में मैं लिखूं उसको आप ABCD करके लिख दीजिएगा। और इनफैक्ट ये श्लोक जो है ना 2 बार लिखा हुआ है आपके हट प्रदीपिका, सॉरी हट रत्नावली में ना, थोड़ा सा स्पेलिंग लास्ट वाले में गलत हो गया, लास्ट में जो लिखा हुआ है ना वो त्यक्त निद्रो, इसको हिंदी में मैं समझा देता हूँ। जिसने क्या किया, मिताहार, मिताहार तो पता ही होगा आप सभी को, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने श्वासों को जीत लिया और जिसने निद्रा को जीत लिया, इसका सीक्वेंस लगाना है आप सभी को। और इसका फल क्या बताएगा, जो ये सब कर लिया ना, एन एम निद्रा मिताहार
श्वास और कोई नहीं भेज रहा है आंसर, एक ही दो। ओके देखिए ये प्रॉपर श्लोक है ना, त्यक्त निद्रो ना, निद्रा को जिसने त्याग दिया, मिताहार कर लिया, श्वासों को जीत लिया और इंद्रियों को जीत लिया ना, वो क्या होता है, ब्रह्म के समान हो जाता है। तो इसका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे ना। चलें आगे, सीक्वेंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ करके जो मुझे लगा मैं आपको बता दिया। ओके ज्योति जी आपसे क्वेश्चन है, लिंग प्रदेश की शुद्धि किस क्रिया से बताई गई है? ज्योति जी, क्या प्रिया जी, बोलिए बोलिए बोलिए। वज्रौली, लिंग की? हाँ सर, वज्रोली। वज्रोली से बताई गई हाँ ना, वज्रोली से। वज्रोली से। और इसमें पता नहीं क्या वो ट्यूब वूब का किया हुआ है, 3 फल होता है 280 ग्राम का। ये स्टार्टिंग में ही दे दिया गया ना, स्टार्टिंग के पहले ही चैप्टर में दे दिया गया सारे चक्रों की शुद्धि, उतना अंदर आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वज्रोली में। ओके आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, ये भी हो गया। हाँ एक दो और मैं वैसे क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे। ये लगता है हो ही गया। प्रिया जी हैं क्लास में आप? यस सर। हाँ, आपको मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, आपको बताना ये किसकी पर्यायवाची है ना। आप बताइए, सीनी वाली, ऑप्शन दूं? हाँ ये चीनी वाली होगा, चीनी वाली बताइए। सुषुम्ना। कीड़ा के लिए। हाँ ये ईड़ा के लिए है। अभी आपके लिए बोला ना मैं कल की आपके लिए लेकर गया हूँ, आज मैं लेकर गया। अगेन आपसे दूसरा क्वेश्चन, आप बताइए दम्भिनी किसकी पर्यायवाची है? प्रिया जी, दम्भिनी, ऑप्शन दो? हाँ यस। हाँ, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चित्रा। नहीं चित्रा नहीं है, ईड़ा दम्भिनी पिंगला का होगा। बढ़िया एलिमिनेट किया आपने ना। एक और क्वेश्चन आपसे, उसके बाद छोड़ दूंगा मैं आपको। आप बताइए मुझे, वाम बोधि। वाम बोधि तो पिंगला का होगा, ईड़ा दोनों बोल रहे हैं आप, एगो बोलिए। ईड़ा का होगा वाम बोधि। हाँ? पिंगला मतलब ईड़ा है, वाम बोधि बायां साइड में ईड़ा रहता ना। चलिए बढ़िया, ठीक है ना, ईड़ा नाड़ी का बताया गया, वाम बोधि। आगे सर ईड़ा का और एक क्या बताया था पर्यायवाची ईड़ा का? सीनी वाली, बाकी गंगा, ईड़ा, चंद्रा, ये तो पता ही रहता है, ये दो नहीं पता रहता, इसलिए मैंने बता दिया। वाम बोधि। गंगा अमर बोधिता भी सर ईड़ा का है। ओके, यहाँ पर कोई लिख देंगे प्लीज? इसको लिख दीजिए ना, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आप सभी से क्वेश्चन है, जिनको आंसर आएगा माइक अनम्यूट करके बता देंगे। आपका क्वेश्चन है, खेचरी के दौरान हम लोगों को जो एक चूर्ण लगाने के लिए कहा गया है ना, उसका कुछ यूनिट बताया गया और उसका एक रेशियो बताया गया। 2:1:2 2:1:2 नागर पत्थर, सर 2 निष्का पथ्या है, 1 निष्का नागर है, अर्ध निष्का सैंधव है, नमक है। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसको टाइप कर दीजिए ज्योति जी आप ना। ओके। स्नेहलता जी नोट कर लीजिए। निस्क में बोला गया ना, जैसे हम लोग मीटर सेंटीमीटर फीट बोलते हैं ना, यहाँ पे निस्क 25 ग्राम को। हाँ, तो 2 1 आधा, वो बराबर करके इसको लिख दीजिए आप। हाँ, एक क्वेश्चन पूजा जी आपसे, पूजा सिंह जी, आप मुझे बताइए, शक्ति चालिनी के दौरान यहाँ पे वस्त्र को कहाँ पे लपेटने के लिए कहा गया है? ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइए। पूजा जी बताइए। हाँ सर ऑप्शन दीजिए। आपके ऑप्शन है नाभि पर, आपके ऑप्शन है कपाल पर, आपके ऑप्शन है जिह्वा पर, आपके ऑप्शन है नासिका पर। जिह्वा पर।
यस, यहाँ पे जीवा, ये थोड़ा सा सुनने में भी अजीब लगता है क्योंकि और कहीं पे ऐसी बातें नहीं बताई गई है ना। तो जीवा पर वस्त्र को लपेटने के लिए कहा गया है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी सब तो वही सेम ही है। चलिए कुछ और मैं पूछ लेता हूँ। निवेदिता जी, आप मुझे बताइए, कामदेव के समान यहाँ पे कहीं बताया गया है क्या? सर घटावस्था में, दूसरी नादन अनुसंधान की दूसरी अवस्था। ये याद रखिएगा आप सभी लोग। और हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया वहां पे? ज्ञानी देव, सर वहाँ देव, हाँ देवशम और योगी ज्ञानी हो जाता। देव सम बताया गया और यहाँ पे कामदेव बता दिया गया है ना। तो क्वेश्चन हठ प्रदीपिका से बनेगा तो उसके अनुसार जवाब देंगे, हठ रत्नावली से बनेगा तो उसके अनुसार आप सभी जवाब देंगे ना। आई होप क्लियर होगा सभी को। ये नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी सब कुछ ग्रंथि वगैरह सब सेम ही है, ध्वनि वगैरह। सर इसमें प्राणायाम सर 3 आसन में बोला है, तो क्या कौन सा होगा? सिद्धासन, बद्ध पद्मासन या स्वास्तिकासन? क्या बोले इसमें? प्राणायाम 3 आसन, 3 आसन में सर देखिए, करने के लिए। नाड़ी शुद्धि के लिए हमेशा बद्ध पद्मासन ही बोला गया ना, वहां पे भी और यहाँ पे भी। प्राणायाम के लिए बदल जाता है। प्राणायाम के लिए पूछ रहे हैं। प्राणायाम के लिए बदल जाता है। प्राणायाम के लिए जब प्राणायाम के लिए, प्राणायाम के लिए बदल जाता है, उसी तरीके से नादानुसंधान के लिए बदल जाता है ना। तो प्राणायाम जब पूछा जाएगा तो आप पद्मासन बताएंगे, नाड़ी शुद्धि पूछी जाएगी तो बद्ध पद्मासन बताएंगे। लेकिन जब आप गोरख संहिता देखते हैं, वहां दोनों जगह बद्ध पद्मासन बताएगी। ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था आपसे। तो प्राणायाम में भी तो बद्ध पद्मासन बताया गया है इसमें। तो गोरख संहिता, तो इसमें सिद्धासन भी है, स्वस्तिकासन भी है और बद्ध पद्मासन। अभी मैं गोरख संहिता की पद्मासन, वहां पे दोनों जगह है ना, बद्ध पद्मासन, प्राणायाम में भी और यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना, वो उस दौरान हो सकता है ऑप्शन वैसा नहीं दिया जाएगा कि आपको कंफ्यूज करे ना। तो वहां पे जैसा ऑप्शन मिलेगा आप उसके हिसाब से आप जाएंगे, जैसा भी ऑप्शन मिले जिस भी हिसाब से ना। हो सकता है वहां पे 3 के ऑप्शन देने की, इसमें करना है, अलग अलग ऑप्शन ही देना 3 के सीक्वेंस में, तो उस हिसाब से आप जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं कल पूछा था, अगेन मैं पूछूंगा। निधि जी, प्राणायाम को गलत तरीके से करने से जो अभ्यास रोग उत्पन्न होते हैं उसका सीक्वेंस बताएं। हिक्का, श्वास, काश, सिर, कान, अक्षु वेदना। हाँ, म्यूट मत कीजिएगा। एक और क्वेश्चन, प्राणायाम के दौरान जो पसीने उत्पन्न होते हैं उसको मर्दन करने से क्या होता है? सर दृढ़ता और लघुता आती है। बहुत अच्छा, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। प्रिया जी, आपसे एक क्वेश्चन है क्लास में? यस सर। यस सर। आप मुझे हठ रत्नावली के नाड़ी शुद्धि के चिन्ह बताइए। कायस्य कृष्ण कांतिश तथा यथेष्ट धारणम इसको कोई लिख दे, वायु। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, संस्कृत नहीं समझ में आता है, कोई इसको टाइप कर दे। बताइए प्रिया जी आप। कायस्य कृष्ण कांतिश तथा यथेष्ट धारणम वायु अन्नस्य प्रदीपनम नादाभिव्यक्ति आरोग्यम। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ये आपके गोरख संहिता जैसे ही है, लेकिन स्टार्टिंग में 2 जुड़ जाता है ना। स्टार्टिंग में 2 और ऐड हो जाते हैं, एक कायस्य कृष्णा और कांति, ये 2 जुड़ जाती है। बाकी उसके बाद सेम वही है जो गोरख संहिता में बताया गया। पूजा जी, कितने समय में यहाँ पे नाड़ी शुद्धि बताई गई? 3 महीने से अधिक में। 3 महीने से कुछ अधिक। उसको ध्यान से पढ़िएगा ना, वहां संस्कृत में जब आप देखेंगे ना, मास त्रया ऊर्ध्व ना, 3 माह से थोड़ा ज्यादा, अब कितना ज्यादा ये नहीं बताया गया, बट मास त्रया ऊर्ध्व बताया गया। तो ऊर्ध्व को ध्यान रखिएगा ना आप सभी लोग। 3m+, ओके। I thought 3 million you are trying to write. Okay. अगला क्वेश्चन ज्योति जी आपसे है, आप मुझे बताइए, आसनेन रुजम हंती करके प्राणायामेन पातकम यहाँ पे मिलता है हम लोगों को क्या हठ रत्नावली में? यस सर। मिलता है। इसके अलावा और कहाँ मिलता है? इसके अलावा गुरु संहिता में भी मिलता है। यस,
ये आप सभी को याद होना चाहिए। सर आप उस दिन आप पूछ रहे थे 12 प्राणायाम से प्रत्याहार से, वो सर मैं किसका बता रही थी, योग चूड़ामणि का बता रही थी। क्या उस दिन? जब आपने पूछा था ये अद्भुत चैतन्य वाला धारणा से हाँ क्या हाँ होता है, तो वो सीक्वेंस में योग चूड़ामणि का बता रही थी, और आप हाँ बोले संहिता सेम से मिलता है ना। हाँ, गोरख संहिता में से भी सेम मिलता है, वहां पे भी सेम है ना, लेकिन मैं उसको हम्म। तोड़ करके पूछ रहा था, आप उसको जोड़ करके बता रहे हाँ थे। आइए हाँ आइए। सर वो। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोलना है आपको तो। नहीं नहीं। कमल जी हैं क्लास में आप? जी सर। आप मुझे बताइए, हठ रत्नावली में पद्मासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? सर 2। अंजलि जी, कितने प्रकार के पद्मासन मिलते हैं हठ रत्नावली में? 4। सर पद्मासन 4 प्रकार के मिलते हैं। कमल जी और अंजलि जी, आप दोनों नाम बता सकते हैं कोई 4 प्रकार के पद्मासन? सर नाम तो नहीं पढ़ा मैंने उसमें। बाकी सिर्फ लोग टाइप करके पद्मासन। रखिए ना। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि इनमें से कौन से पद्मासन की चर्चा हम लोगों को हठ रत्नावली में नहीं मिलती है ना, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ से हठ रत्नावली से क्वेश्चन बने नहीं है तो प्रिपेयर कर लेंगे तो बेहतर है ना। अगले एग्जाम के भरोसे मत छोड़िए कि अगला बार पूछेगा तब देखेंगे। एक ओके। झटका आपको इस बार लगा ना कि सिर्फ संहिता से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वशिष्ठ संहिता से भी बन सकते हैं ना। हाँ, ये इन्होंने लिखा ना, बंद कर संपुटित और शुद्ध। बढ़िया। अपूर्व जी है क्लास में? मोनिका जी, मोनिका जी, भावना जी हैं आप? वीरेंद्र जी नहीं? आइए जितेंद्र जी, मयूरासन के कितने प्रकार मिलते हैं? जी सर। नाम बता सकते हैं? 8। पार्श्वपिंड वृद्धि। सर 6 प्रकार मिलते हैं मयूरासन के। नाम याद है भावना जी आपको? तो टाइप कर दीजिए, आपके उधर से बहुत शोर आ रहा है ना। बढ़िया, इन्होंने लिख दिया ना, दंड, पार्श्व, सहज, बंध, पिंड और एक पाद। यहाँ से भी सेम वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे। इनमें से कौन मयूरासन सर के वो प्रकार? मैंने तो पढ़ा है दंड पार्श्व पद्म पिंड एक पाद। क्या एक क्या बोले? दंड, पहले तो मयूर आसन, दंड मयूर, पार्श्व मयूर, पद्म मयूर, पिंड मयूर, एक पाद मयूर। हाँ तो क्या सीक्वेंस इधर उधर हो गया, क्या कह रहे हैं आप? नहीं है सर, इसमें आप एक सहज, बंध, पिंड, हाँ सहज वो तो नहीं पढ़ा था सर। आप श्लोक वाला बता रहे हैं, निवेदिता जी रेफरेंस वाला बता दी है ना। अच्छा अच्छा। ओके, यहाँ से ना 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कौन से प्रकार हैं कौन से नहीं है ना। दंड की जगह पिंड दे देगा तो कुछ भी ऐसे करके अटपटांग सा देगा ना। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे काफी समय से बहुत इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो मैं आपको हाँ बता सर दिया कि मुझे भी आप। लगा है। हाँ तो मुझे भी लगा है पर आता नहीं है ये। बढ़िया, आता नहीं है लेकिन आप प्रिपेयर रहेंगे ना तो इतना खुशी हम्म। होगा उस दिन जिस दिन पेपर में दिख जाएगा, हम्म। और इतना ज्यादा रिग्रेट होगा अगर आप इतना बोलने के बावजूद भी ध्यान नहीं रखे ना, तो आपको उस दिन लगेगा काश, फिर वो काश काश ही रह जाता है, 2 नंबर चले जाते हैं। ओके, मैं क्या ही पूछूं, सब चीज तो हाँ ठीक है। अपूर्व जी आए आप वापस? स्नेहलता जी हैं क्लास में? यस सर। यहाँ पे योग के कितने अंगों की चर्चा मिलती है हठ रत्नावली में? हठ रत्नावली में योग के कितने अंगों की चर्चा मिलती है? 6 अरे 8। यहाँ पे अष्टांग योग मिलता है ना। हाँ 8। यस। आप बता सकते हैं किस अध्याय में ये मिलता है हम लोगों को? अष्टांग योग थर्ड अध्याय में। यस, यस। ये 3rd चैप्टर में मिलती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, म्यूट कर दें। प्रिया जी हैं आप क्लास में?
नहीं, यहाँ यस सर, यस सर। आप मुझे बताइए कायिक नियम और मानस नियम की चर्चा कहाँ मिलती है, किस अध्याय में? ये 10-10 है, कायिक और मानसिक नियम। कहाँ मिलता है हठ रत्नावली में, किस अध्याय में? पहला में ही मिलता है। ठीक है, म्यूट कर ले। तीसरे में। हाँ, तीसरे में इन्होंने कर दिया, ये थर्ड। आगे आप आइए, स्वागत है आपका। आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। इजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब देंगे तब टफ पूछूंगा मैं आपसे ना। ओके, आप मुझे बताइए, ये भी तो टफ ही है, इसी की तरह है। हाँ, आप मुझे बताइए सूत्र की लंबाई कितनी बताई गई है पूर्व जी, सूत्र नीति के लिए? ऑप्शन दो, ऑप्शन दो। ऑप्शन जी सर, ऑप्शन। आपके ऑप्शन है 1 वितस्ती, 3 वितस्ती, 6 वितस्ती, 9 वितस्ती। 9 वितस्ती। उसको इंच में कितना बोलेंगे? हाँ, इन्होंने लिख दिया ना, 9 छक 54। थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, 9 छक 54। सर, हाँ पर सर अंगुल में 72 अंगुल आएगा। हाँ, 6 वितस्ती और 9 इंच का 1 वितस्ती हुआ, तो 9 छक 54 इंच हो गया ना। ओके, ठीक है। कमल जी, मृत्यु मातंग केसरी किस के लिए कहा गया है यहाँ पे? मृत्यु मातंग केसरी सर मृत्यु मातंग केसरी वर्ड किस मुद्रा के लिए यूज किया गया है? सर महामुद्रा। निधि जी? हाँ, इन्होंने लिख उड़ियान दिया, बंद के लिए। उड्डयन बंद के लिए किया गया, बहुत बढ़िया। अंजलि जी, एक और टेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था मृत्यु मातंग केसरी, टेक्स्ट का नाम बताएंगे आप और अभ्यास का नाम बताइए। सर ये शिव संहिता में भी है, उड़ियान बंद के लिए और खेचरी मुद्रा के लिए। खिचड़ी के लिए। उद्यान के लिए है क्या वहां पे? हाँ सर है। उसको एक बार दोबारा से देखिएगा ना। सर उड़ियान बंद के लिए नहीं है क्या? नहीं, वहाँ खेचरी के लिए लिखा गया ना। ओके, चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। नहीं, एक दो क्वेश्चन और है अभी। हाँ, ये आप सभी के लिए है। आपको बताना है कि हठ रत्नावली के अनुसार किस क्रम में बंध को लगाने से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होता है? बंध को किस क्रम में लगाएंगे? यहाँ पे टाइप कर दीजिए ना, जालंधर, मूल और उड्डयन, उसी सीक्वेंस में लिखिएगा तीनों बंधों को, जिस क्रम में लगाएंगे आप। पहले क्या लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे ना, आप उस क्रम में लिखिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप बता दें, फिर से मैं समझा दूंगा। जालंधर, मूल, उड्डयन, और कोई आंसर? मूल, उड्डयन, जालंधर, जालंधर, मूल, उड्डयन, और कोई? ज्योति जी, आपके आंसर नहीं आए। स्नेहलता जी, आपने 2 ही बंद भेजे। जितेंद्र जी, क्या हो गया आपको? आज किया तो उड्डयन, मूल, जालंधर। उड्डयन, मूल, जालंधर नहीं, यहाँ पे ना नहीं। इसको ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो पहले है वो क्या बोला गया कि बंधों को किस क्रम में लगाया जाता है, जो आप योग कुंडल उपनिषद में देखेंगे जब आप लोग पढ़ेंगे, वहां पे क्या होता है, नीचे से ऊपर के क्रम में लगाते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और फिर जालंधर बंध। लेकिन जो क्वेश्चन मैं पूछा कि किस क्रम में बंधों को लगाने के लिए लगाते हैं तो प्राण का प्रवेश, प्राण का प्रवाह ब्रह्म नाड़ी में हो जाता है, तो सबसे पहले मूल बंध लगाते हैं, फिर ऊपर वाला लगाते हैं उड्डयन, और फिर उड्डयन बंध लगाते हैं। और यही सीक्वेंस जब आप हठ प्रादीपिका में महाबंध के लिए देखेंगे ना, महाबंध के लिए या मूल बंध के लास्ट में जहां मूल बंध कंप्लीट होता है ना, वहां पे भी ये सीक्वेंस बताई जाती है कि जब आप मूल बंध लगाते हो, फिर जालंधर बंध लगाते हो और फिर उड्डयन बंध लगाते हैं ना, तो फिर प्राण का प्रवेश ब्रह्मनाड़ी में हो जाता है। इसका आप
सेकंड चैप्टर में ये पढ़ना ना, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर में आप ये चीज पढ़ोगे। इनफैक्ट ये भी 2 जगह लिखा हुआ है। एक जगह लिखा हुआ है कि लगाना चाहिए ना, जो यहाँ पे बहुत लोगों ने आंसर किया, मूल बंद, उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद। लेकिन 2 जगह ऐसे करके लिखा है कि जब आप ऐसे लगाते हैं ना, पहले मूल बंद फिर जालंधर और उड्डयन, तो प्राण का प्रवाह ब्रह्म नाड़ी में होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा इसको प्रायोरिटी ये दीजिए। शायद आया हुआ क्वेश्चन है सर, प्रीवियस ईयर। हाँ, प्रीवियस ईयर में आया था, लेकिन ये इस तरीके से नहीं आया था। हम्म, वो आया था किस क्रमों में बंधों को लगाते हैं, लेकिन मैंने जो पूछा, है। मैंने ये पूछा किस क्रम में बंधों को लगाएंगे तो प्राण का प्रभाव ब्रह्म नाड़ी में हो जाएगा ना। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, थोड़ा समझिएगा इसको। सर पहले मूल आएगा ना सर, नीचे से स्टार्टिंग होगी ना, मूल उड्डयन फिर जालंधर ना। मूल जालंधर फिर उड्डयन, राइट। इसका मैं आपको मूल जालंधर उड्डयन। हाँ, मूल जालंधर उड्डयन, मैं आपको इसका रेफरेंस ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा ना। उसको मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उसको जरूर देखना, उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो फिर ठीक है आप सर। मुझसे पूछिएगा ना। आइए आगे चलो। अपूर्व जी, एक आपके लिए इजी क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन ऑप्शन बहुत खतरनाक मैं दूंगा। आपके क्वेश्चन है जालंधर बंद कब लगाना है। ऑप्शन चाहिए जी हो तो सर, बताइएगा। ऑप्शन सर दे दीजिए। ओके, जालंधर बंद कब लगाना है। आपके क्वेश्चन ये है, ऑप्शन है आपके पूरक के अंत में, रेचक के अंत में, कुंभक के अंत में, कुंभक के प्रारंभ में, पूरक के अंत में, पूरक के शुरुआत में। रेचकादो रेचकांते, कुंभकादो कुंभकांते, पूरकादो पूरकांते। एक ही कोई होगा। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझेंगे तो बहुत आराम से क्वेश्चन कर लेंगे ना। उड्डयन बंद कैसे करते हैं पता है आपको? सॉरी, जालंधर बंद कैसे करते हैं? पहले सांस लेते हैं फिर बंद कर देते हैं। हाँ, तो पूरक कर लिया आपने, उसके बाद रोक दिया, तो पूरक के अंत में ना पूरकांते जालंधर बंद, राइट। बढ़िया, सभी लोगों ने लिख दिया ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन मैंने कहीं लिखा था, हाँ याद आया मुझे अभी। ओके, ये क्वेश्चन आप सभी लोग टाइप करके देंगे, कोई बताएगा नहीं। इनफैक्ट आप लोग लिख करके रखेंगे, मैं बोलूंगा भेजिए तो आप सभी एक बार में भेज देना ना। मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा सोचने के लिए। आपके क्वेश्चन है, यहाँ पे बस्ती कर्म से पहले क्या करने के लिए बोला गया है। हाँ आपके, हाँ अब ऑप्शन नहीं दूंगा मैं इसमें ना। बस्ती कर्म से पहले क्या करने के लिए बोला गया, हाँ कौन सी कर्म करने या कौन सी अष्ट क्रिया करने के लिए बोली गई। सब लोग लिख लीजिए, मैं बोलूंगा भेजिए तो आप भेज देना। पहले ही भेज दिया ना, चक्करी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं ना, चक्करी बताएंगे। ओके, लेकिन एक और क्वेश्चन अगेन आप लोग पहले नहीं भेजिए ना, थोड़ा रुक जाइए। आपके क्वेश्चन है कि जब आप वस्ती कर्म करते हैं, उसके आंसर लिख करके रखना है अभी केवल। बस्ती कर्म करते हैं, उसके कितने समय के बाद खाना खाने के लिए कहा गया है ना। मैं 5 गिनूंगा फिर आप भेज देना। 1 2 3 4 5, भेजिए। 72 मिनट, 72 मिनट, 3 घटी। हाँ, सभी ने ठीक ही जवाब दिया। इधर से कोई कान को पकड़ा, कोई उधर से कान को पकड़ा ना। हाँ, 1 घटी में 24 मिनट हुआ, तो 3 घटी में 72 मिनट हो गया। अगर कोई 3 लिखा तो वो भी सही है, 72 मिनट लिखा तो वो भी सही है। बढ़िया, ये याद रखना है आप सभी को। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार से एक गेरंट संहिता में आप देखोगे कि बहिष्कृत धोती के लिए कहा गया ना, इतने समय तक वायु को रोकने में सक्षम ना हो तब तक इस क्रिया को नहीं करने के लिए कहा गया ना। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, बाकी हठ सिद्धि के लक्षण तो सभी को याद ही हो गए, अब मैं क्या ही पूछूं। नाड़ियों की भी तो चर्चा मिलती है इसमें। हाँ, नाड़ी की चर्चा कहाँ मिलती है निवेदिता जी, आप ही बताएं। तो चौथे अध्याय में है 14 नाड़ी। 14 नाड़ी। हाँ, वहां पे जो मिलती है ना, नहीं वशिष्ठ संहिता से ही मिलती जुलती है ना। वशिष्ठ संहिता में जैसे सर एक अलग है, हाँ पयस्विनी की जगह हंसिनी है। हंसिनी है। और जैसे वशिष्ठ संहिता में मिलता है ना, पार्श्व भाग में 32 हड्डियां हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी मिलती है। हाँ वहां पे भी वारुणी मिलती है, यहाँ पे भी वारुणी मिलती है ना। तो मुझे लगता सर है, एक चीज और पूछना था। बताइए। वो इसमें सर सिद्धासन में तीनों बंध अनायास लग जाते हैं, ये नहीं है, लेकिन सिंहासन में तीनों बंधों को सरल बनाता है, ये दिया गया। तो
इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। इसी तरीके से अगर आपने बहुत गौर से देखा होगा तो यहाँ पे महावेद में वलितम वलितम विपग्नम नहीं है, लेकिन रिपीट करने में भी नहीं। विपरीत है ना। तो ये क्वेश्चन में पूछता तो बहुत लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा अवॉइड किया ना। बट इसको देखिएगा, हट प्रतिपिका में ये मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती है। कुछ सिमिलैरिटी भी है, कुछ बहुत बहुत अलग भी है ना, तो इसको ध्यान रखना है। आइए आगे, अब क्या ही चलें, बट शीतली को 80 बार करना है, ये आप सभी ध्यान रखिएगा। ये भी हो गया, सारी हो ही गई। कल आप लोगों का क्या करना है, घेरन सविता या योग बीज। तो इसमें ना दिखा भी है ना, जब वो सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो कोई वो सुनाई देती है, ध्वनि उन्नी सुनाई देती है, की ध्वनि सुनाई देती है ना, 8 प्रकार के ध्वनि। ये डिस्कस करेंगे। आप उसी से, मैं लगता है, लीव किए थे। हाँ हाँ ओके ना, तो कल घेरन सविता रख लें। अपूर्व जी क्या कहते हैं आप? योग बीज। योग बीज थक गए इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट कर करके? नहीं सर, इसके भी कम कर शुरू हो जाएंगे ना, थोड़ा सा जो कमी है वो भी सुधार लेंगे ना। हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद कर देता हूँ ना, क्योंकि अब तो काम की खत्म हो गई सारी बातें।